दिनों बाद आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं इस देश में। पहले सभी लोग जुड़े तो फिर बातचीत किया जाए। बहुत दिनों बाद हम सोचे कि अब इस पे बातचीत किया जाए। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और सभी लोग जुड़ जाएं। जिस तरीके का इस समय दौर चल रहा है, इस दौर में बहुत संयम और बहुत शालीनता से सारी चीज़ों को करना पड़ रहा है। तमाम तरह के घटनाएं घट रही हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ रहा है। आपका स्वागत है सुबोध जी। आप हमारी वेबसाइट SBSP.in पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहां से आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। जिन साथियों को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी है वो लोग लॉगिन कर लें पार्टी की वेबसाइट। उस पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहाँ आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सीधे हमारे तक उसका मैसेज आएगा और उस पर आपसे बात किया जाएगा। आपको सदस्यता की स्लिप आप तो उसी पर भेजा जाएगा। एक ऑप्शन बनाया गया है कि आप ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन के लिए तो लोकल बॉडी अपना कार्यकर्ता जो है लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के वो अपना आपको बना देते हैं। लेकिन ऑनलाइन अब तो डिजिटल युग में हम ऑनलाइन सारी चीज़ें करना चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑनलाइन मेंबर बने और बन भी रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग बने तो वो वेबसाइट के माध्यम से बन सकते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। मिथिलेश जी, अर्पित पांडे जी, तमाम लोग, क्योंकि अभी इस बीच कार्यक्रम बहुत सारे लगे हुए थे। कार्यक्रमों में हम लोग व्यस्त थे, इलेक्शन चल रहा था, हम ज़्यादा लाइव नहीं आ पा रहे थे क्योंकि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने हम लोगों को निर्देश दिया था, हम लोग अपने मिशन में लगे हुए थे। आजमगढ़ में उपचुनाव के दौरान हम लोग व्यस्त थे, तमाम संगठनात्मक कार्यों से व्यस्त थे। ऑफिशियल काम सारी चीज़ें करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ जाती है। तो आज हम रास्ते में थे तो मुझे लगा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए। मैं आप लोगों के बीच में आया और बहुत सारे लोग अभी जुड़ रहे हैं क्योंकि आज जिस तरीके का परिस्थिति चल रहा है, हम सभी लोगों को बहुत ही संयम के साथ काम करना है, अपने संगठन को मजबूत करना है। क्योंकि इस चुनाव में, आगे भविष्य के चुनाव में जिस तरह का देखा जा रहा है, रोल साफ दिख रहा है कि अब बिना संगठन और बिना आपसी भाईचारा बनाए हम कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि समाज में भाईचारा पैदा करना हम लोगों की जिम्मेदारी है और सबको लेकर चलना भी जिम्मेदारी है। तो इस हिसाब से हम लोगों को काम करना है। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि देश के हर पंचायत में हम लोगों की भागीदारी हो और देश के हर ऐसे प्लेटफार्म हो जहां अपनी बात को मजबूती के साथ लड़ाई को धार दिया जाए। अभी आप देखे होंगे कल तमाम बड़े चैनलों पर हम बैठे थे, तमाम अपनी बातों को रखते हैं। आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा कि समाज में हर स्तर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि देश में अब वो दौर नहीं चल रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का था।
लोहिया जी का था, छत्रपति साहू जी महाराज का था, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का, वो दौर खत्म हो गया है। जो इस समय का दौर चल रहा है, इस दौर में हमें उनकी तरह काम करना पड़ेगा, उनकी तरह मेहनत करना पड़ेगा, उनकी तरह सोच पैदा करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का आज का चल रहा है, टारगेट हम लेके चल रहे हैं, लेकिन हम कहीं अपनी तरीके से, हम अपने स्तर से हम कहीं कमज़ोर नहीं हैं। हमारे लोग भी साथ दे रहे हैं, हमारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं। आज मेहनत का नतीजा आप देखेंगे कि आजमगढ़ की जनता ने इतना बेहतर प्रदर्शन किया और हमारे समाज के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को वोट किया है। तो ये एक परिणाम सार्थक हम लोगों का दिख रहा है कि लोग एक विचारधारा के साथ खड़ा हो रहे हैं और लोग उस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। रिजल्ट हार जीत लगा रहता है, हार जीत में आंकड़े देखे जाते हैं कि क्या आंकड़े थे। ठीक है, सरकार है, सरकार के पास पूरी पावर होती है, पूरे प्रशासन होते हैं, आला अफसर लगे रहते हैं, किस तरीके से किसको कमज़ोर करना है, सारी चीज़ें। लेकिन एक बड़ी पार्टी के बीच में अगर चुनाव लड़ना है या उसके साथ संघर्ष करना है तो बड़ा लक्ष्य लेकर के और बड़ी ताकत खड़ा करना पड़ेगा, तभी उस मुकाबले पर हम पहुंच पाएंगे। और हम बड़ी ताकत खड़ा कर रहे हैं। प्रदेश में आज तमाम हर तबका जुड़ रहा है, हर तबका हमारे विचारों के साथ खड़ा हो रहा है। माननीय नेताजी के जो संघर्ष है, उन संघर्षों को महसूस कर रहे हैं लोग। तो समाज में जिस तरीके की लोगों में एक चेतना जगी है, जागरूकता बढ़ी है, कहीं न कहीं वो माननीय कांसीराम साहब के विचारों को जिंदा कर रही है, अम्बेडकर साहब के विचारों को जिंदा कर रहे हैं, बहुत लोहिया जी के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं, साहू जी महाराज के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लड़ने की जो क्षमता हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर वो दिख रहा है। लेकिन अगर हम सब लोग उनकी तरह काम करने लगेंगे, उनकी तरह संघर्ष करने लगेंगे, तो जाहिर सी बातें हैं कि मुकाबला हम लोग बहुत आसान कर लेंगे और लड़ाई का लक्ष्य जो लेके चल रहे हैं वो लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे। बिल्कुल, जो लोग भी कुछ बातें करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना लिखे हैं, मैं सबसे बातें बारी बारी से कर लूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, मैं सबका नाम पढ़ूंगा, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा एप्लीकेशन है कि सब बहुत सारे लोग हैं जो उनसे बातें करना चाहते हैं। तो कैसे बात करना चाहते हैं, कुछ मनीष यादव जी बात करना चाहते हैं, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। सुबोध जी, प्रवीण सिंह जी, बहुत बिल्कुल कर लेंगे, सबसे कर लेंगे बातें। आप मुझे रिक्वेस्ट करें, मैं बात करूँगा। इसमें आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट, कैसे रिक्वेस्ट आएंगे? हाँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सुबोध राजवंशी यादव, ठीक है। बारी सबसे बातें करता हूँ, कोशिश करता हूँ बातें सबसे पहचान लिया। आप प्रवीण सिंह के नाम से आईडी चला रहे हैं, हरदोई, आपको पहचान लिया। हाँ, हाँ भैया, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? बढ़िया। कैसे भैया? बस बढ़िया है, आप बताइए। बढ़िया है। हाँ भैया, बढ़िया है। कहीं जा रहे हैं कौन से क्या? जिले से है? हाँ कौन से जिले से है? भैया, हमारा घर रसरा में है, रसरा चिलीकहर। अच्छा अच्छा, रत्ना, ठीक ठीक। हाँ और सब घर परिवार में? हाँ भैया, सब सब ठीक है। ठीक। और हमारे हाँ लिए भैया, विशेष बात? यही भैया कि आपने बहुत सही काम कर रहे हैं। क्या क्या भैया? नेटवर्क थोड़ा इशू आ रहा है, मैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ, कुछ हाँ लोगों से और जुड़ता हूँ। हाँ, बात करता हूँ। ठीक है भैया।
कुछ लोग और जुड़ना चाहते हैं। ठीक है भैया। पंकज जी, मैं आपको पहचान लिया है। क्या भैया? और जब भी जुड़ नमस्ते भैया। छोड़ रहा हूँ कि सभी जोड़ लूँ, जो भी जुड़ना भैया चाहते कहाँ से आ रहे हैं भैया? हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। भैया ओम प्रकाश चाचा कैसे हैं? भैया भैया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपके पार्टी को मैं आपके हाँ, पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा भैया। नेताजी को भी धन्यवाद दूंगा भैया। एक आप ही की पार्टी है जो सच्चाई के राह पे चल रही है भैया, जो गरीबों को हमारे हमारे हक की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं भैया। ये बीजेपी वाले पूरे देश को बेच देंगे भैया, तब मानेंगे। नहीं देखिए, देश बेचने के लिए जिस तरह का लोग साथ दे रहे हैं, जब व्यक्ति साथ देगा तो जाहिर सी बात है व्यक्ति मनोबल बढ़ेगा और अपने मन का और देश की चीजों को अपने कब्जे में करने के लिए कुछ लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। हमारी ताकत कहाँ है? लोग ताकत दे रहे हैं। जब बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू बनने लगेंगे तो फिर ये यही दौर चलेगा और इसी तरीके से लोग बाद में ये अफसोस करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। हाँ भैया, लेकिन नेताजी बहुत हमारे लिए हमारे जनता के लिए और गरीबों के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ ले रहे हैं नेताजी। नेताजी को मैं जितना धन्यवाद दूंगा बहुत कम है भैया। नेताजी को ओम प्रकाश चाचा जैसा नेता अगर मिल जाए, अगर कोई नहीं हो सकता है भैया उनके जैसा। उनके जैसा सदन में बोलने वाला कोई नेता ये नहीं है। हाँ राजकुमार जी, आपसे बात कैसे होगी, थोड़ा कनेक्ट कैसे होगा आपका? तो मैं इसमें देख रहा हूँ, आप मैसेज में भेजिए रिक्वेस्ट, तभी तो बात होगी भैया 2 मिनट। बात मैं वाराणसी से हूँ, मुझे भी ऑनलाइन लीजिए। कैसे आप ऑनलाइन आएंगे? मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, आप आइए ऑनलाइन, लेकिन आप आ नहीं रहे इन लोगों को। अच्छा, मैं बात करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट तो भेज रहा हूँ, लेकिन कोई एक्सेप्ट करे तो बात होगी। गोलू जी, मैं आपको भेज रहा हूँ। भैया कह रहा हूँ कि पार्टी कैसे ज्वाइन करना है भैया? हम पार्टी ज्वाइन करना चाहिए। आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे, bsp.in के नाम से पार्टी की वेबसाइट है, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ जुड़ जाएगी। हाँ, प्रणाम भैया। हम सुमित भैया, प्रणाम। हाँ प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया है सर, हम गाजीपुर से हैं। अच्छा, कौन सा जी गाँव है? जमनिया कुसुमपुर दिलदार नगर। बस समझ गया। हाँ। जी भैया, कह रहे हैं कि ये कब तक होगा भैया हिंदू मुस्लिम? हम लोगों को समाज देना है। हिंदू मुस्लिम सामाजिक न्याय समिति पे बात कहा नहीं कर रहे हैं लोग? क्यों करेंगे? ताकत जब वोट दिया जाएगा दूसरे को, वो उससे बात क्यों करेंगे? जनता जब उसी पर खुश है, उसी पर मस्त है। हाँ। सर ये क्या मतलब है? किसी को राशन दे देना, किसी को राशन दे देना, किसी को किरासन दे देना, किसी को 2000 रुपया दे देना, ये क्या मतलब है? आप मुद्दे की बात कीजिए। वो जनता की जरूरत है, वो बुनियादी जरूरत है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि वो एक सरकार की प्रक्रिया होती है। उससे कोई सरकार हो, ये नहीं भाजपा सरकार चल रही है, ये हर सरकार में ये। अरे सर, ये तो उसको बेचना अच्छी, उसका मार्केटिंग करना अच्छी बात नहीं ना है? नहीं, वो सही बात है, लेकिन अब ये चीजें हैं, जब बहुमत की सरकारें बन जाती है तो वो चीजें अलग की हो जाती है ना, कि वो अपने इनके माध्यम से सरकारें चुनी जाती हैं, जिनका सहयोग होता है। सहयोग को मजबूत करने के लिए सरकारें काम कर रही है। आप जी सर, हम किसी सरकार को बनाने के लिए तो सरकार के लिए तो पहले तय होता है ना। हाँ सर जी, ठीक। सरकार बनाने के बाद हमें क्या मुनाफा देंगे, हमें क्या फायदा देंगे, तो वो सर के लिए पूंजीपति लगाते हैं पैसा। अच्छा, तब उनके लिए वो चीजें दिया जाता है, कोई तो होता है, वो क्या होता है? अच्छा, मतलब ये देश की संपत्ति उनको हवाले की जा रही है। अच्छा, देश चलाने के लिए सरकार बना रहे हैं, पैसा तो वो देश लगा रहे हैं। अच्छा,
फिर क्या करेंगे आप? आपकी लड़ाई सर मैं गांव में शिक्षा, गांव में गरीबी है, अशिक्षा और गरीबी। हाँ सर, गांव में गरीबी है। उन्हीं चीजों पर आकर्षित करा दे रही है, जिन चीजों पर हम लोग नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि हमने हर बात पर किया, लेकिन बाद में वही होता है कि हमें पार्टी को राशन तो चाहिए। जी सर, देखिए मैं कृषि से BSc एग्रीकल्चर किया हूँ, और सर कृषि का इतना बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में कि पूछिए मत। सुरेश राणा का पैसा नहीं मिला है गन्ने भुगतान का। जो गन्ना बेचे हैं सुरेश राणा, मंत्री हैं सरकार में, उनका पैसा नहीं मिला। दूसरे का क्या दिलाएंगे? वो मंत्री हट गए हैं, उनकी जगह मंत्री बन गया है। वो क्या करेंगे? पैसा जो है, जब मांगने वाले लोग नहीं तैयार हैं, मांगने वाले लोग नहीं तैयार हैं, और समय आने पर वो खुद ही उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं? आप अकेले सही कह रहे हैं सर जी। भाई आप पीड़ित है, लेकिन सामने अपना जो है वो समझ रहा है कि इस पीड़ा की दवा क्या है, 5 किलो का वो दवा दे रहे हैं। नहीं सर, हाँ ये तो है कि हम लोग, अब सुनिए, अब सर हम लोग अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं आपके साथ। बिल्कुल मजबूत करिए, बिल्कुल मजबूत करिए। हम लोग देखिए, हम लोग उतने बड़े राजनीतिक नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग बस इतना जान रहे हैं कि अपना बूथ मजबूत करना है। अब आगे क्या होता है, क्या आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उससे कोई लेना। अब हम अपना बूथ मजबूत करेंगे। अब हम लोग अपनी ताकत मजबूत करिए, अपनी। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया। मैं कह रहा हूँ कि जो राजभर कास्ट का वो शामिल करने का जो हाई कोर्ट से आदेश आया है, वो अब तक तो बीजेपी सर नहीं की भैया, तो क्यों नहीं कर रही है? जो राजभर कास्ट को जो हाई कोर्ट का फैसला आया था कि राजभर कास्ट को शामिल करें, शामिल कर रही है। का मामला जो आया था, उन चीज को सरकार के जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों के जुबान पर जब तक मजबूती से नहीं आएगा, वो कहीं सोच नहीं सकते। और हम अकेले लड़ करके क्या करते हैं? हमारे ही सामने खड़े हो जा रहे हैं। जब हम सदन में चर्चा कराना चाह रहे थे, कहा है तो फिर इसको सदन के पटल पर क्यों सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती? सरकार के चाहते हैं चर्चा करना, तो फिर क्या हो सकता है? वो तो जान ही रहे हैं कि हमारा समाज तरीके से आपको बरगला के हो जाएगा। अरे सर कर रहे हैं खाली जुमलेबाजी। लेकिन प्रक्रिया बताएंगे नहीं कि 10 पैसे आरक्षण दिला देंगे। शुरू में सर 2 करोड़ नौकरी की बात कर रही थी प्रधानमंत्री जी, अब सीधा 10 लाख पे आ गए। 2 करोड़ से सीधा 10 लाख पे। खत्म करिए, 2 करोड़ पर चर्चा करेंगे, देशद्रोही हो जाएंगे। अरे भैया, नेताजी कब आएंगे अच्छे दिन? कब आएंगे अच्छे दिन? वो बेकार की बातें हैं। अच्छे दिन हैं, अच्छा चाहते हैं भैया ये मोदी बोलता है कि अच्छे दिन है। अच्छे दिन कहाँ है भैया? इतना महंगाई है, अच्छे दिन भैया ये बताइए, इतनी महंगाई है, गरीब का बच्चा कैसे स्कूल में पढ़ेगा, कैसे MBBS करेगा, कैसे IAS बनेगा? इतनी महंगाई है भैया। देखिए कई लोग जुड़ रहे हैं, समझ नहीं मैं पता नहीं भैया। कई क्वेश्चन है हम बोलने का। हाँ जी, अब किसी का वीडियो आ रहा है, किसी का वीडियो नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑडियो ही आ रही है श्री यादव। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ भैया, इतना महंगाई है, इतना चरम सीमा पे है कि एक गरीब के लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया है भैया इस सरकार में। अरे सरकार के लोग कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ है? कहाँ कह रहे हैं महंगाई है? बता रहे हैं महंगाई नहीं भैया, कैसे महंगाई नहीं है? जो सिलेंडर 300 रुपए का मिलता था, वो सिलेंडर 1150 रुपए का मिल रहा है। जो कड़ू का तेल 50 रुपए मिल रहा था, वो 200 रुपए मिल रहा है। हाँ जी, मिलेगा ही।
भैया ये बताइए हम तो पढ़ लेंगे, हम तो स्कूल में पढ़ लेंगे, एमबीबीएस की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा कैसे आईएएस पीसीएस की तैयारी करेगा? जो 500 रुपए की मजदूरी करता है वो कैसे कर सकता है भैया? उसके घर मतलब 5 किलो राशन मिल रहा है। बहुत सरकार सर घपलाबाजी कर रही है सरकार। 5 किलो पहुंचाई। भैया मेरे पास क्वेश्चन कई है सरकार पे उठाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक आम नागरिक हूं जो कि सरकार से मैं क्वेश्चन नहीं उठा सकता। भैया अपना बूथ मजबूत कीजिए, कुछ मत कीजिए भैया, आप अपना बूथ मजबूत कीजिए, और कुछ किसी से करने से कुछ नहीं होगा, आप सही अपना बात बूथ है। मजबूत कीजिए। देखिए नेताजी जो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग नेताजी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। आओ मित्र जी, कहाँ हो? नहीं भैया, आप आगे क्या हो रहा है कुछ नहीं, आप अपना सिर्फ बूथ मजबूत कीजिए, बूथ मजबूत कीजिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। देखिए हाँ। भैया ये ऑनलाइन है इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन सरकार बहुत गंदा चीज कर रही है, बहुत देशद्रोही फैला रही है, जातिवाद, भारत पाकिस्तान कब्रिस्तान कर रही है। लाइव चल रहा है लेकिन जुड़ रहे हैं जो लोग ना, उन लोग दिख नहीं रहा है कैसे जुड़ रहे हैं। हाँ जा रहा है बात। क्या मैसेज है? क्या है मैसेज जी? सर जय सुहेल देव सर। जय देव, क्या खबर? बहुत बढ़िया, हम तो आपका वेट कर रहे हैं सहारनपुर में, आप निकल गए दिल्ली से। तो सहारनपुर में हम कहाँ जाएंगे, हम तो आ गए यहाँ जो है मलियाबाद। वही तो, आप निकल गए, मैं वेट कर रहा था कि आज मुलाकात होगी आपसे। मलियाबाद चला गया ना। अब यहाँ एक एक है हमारे संगठन के नेता, वो बहुत परेशान थे, तो हम पे आओ आज इनके यहाँ चलते हैं। जी जी जी। वो कहाँ तो है? आता हूँ कल लखनऊ आता हूँ, सहारनपुर अभी पहुंचा हूँ सुबह। आइए मुलाकात कर। हाँ हाँ, कल मुलाकात हो गई। ओके सर, ओके। आइए, और लोग भी जो लोग बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, जुड़े, सबसे बातें किया जाए। अंशु यादव, बहुत सारे लोग हैं। आलोक यादव, आपको ज्वाइन कैसे करूं? ठीक है, ज्वाइन तो कर रहा हूँ, लीजिए भैया। राजू जी, मैं आपको ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ज्वाइन हो नहीं रहे हैं आप। हाँ, ज्वाइन तो हो गया आगे से। भैया प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या हाल है भाई? भैया हमारा घर बलिया है, दोबा विधानसभा का है। अच्छा, दुआबा में। हाँ, बहरिया। बढ़िया बढ़िया। हाँ, और बढ़िया। कितने दिन से बात करना चाहते हैं आपसे। हम भी, मेरा नाम राजू राजभर है। बैरिया में कौन से गांव के हैं? जो एक बादिलपुर गांव है, बादिलपुर, जो हल जो हल्दी से 3 किलोमीटर दूर है, बादिलपुर देख है। देख लिया, समझ गया, रास्ता मत बता। मैं आया हूँ बादिलपुर बिलहरी में। ब्लॉक। हाँ भैया, इधर राजभर के कुछ बहुत ज्यादा जनसंख्या है इधर, सोच रहे थे बात करना। क्या भैया? और सब बढ़िया घर पर? हाँ, सब अपना रिलेशन में जो है हम बोलते हैं कि भाई, हाँ भैया, सब रिलेशन में बोलते हैं कि ओम प्रकाश को ही वोट देना है। जिधर भी बोलते हैं ओम प्रकाश को ही वोट देना है। हम लोग का ठीक। गरीब का नेता वही है। सब लोग अपने गांव को टाइट करिए, अपने गांव को मजबूत करिए, और गांव भैया, मजबूत होगा तब हम लोगों की ताकत मजबूत होगी। ठीक है। हाँ हाँ, तब का भैया। हाँ, और सब हाँ 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 भैया, आप बात व्हाट्सएप। किया जाए। ठीक है भैया, प्रणाम। ठीक। प्रणाम। हाँ?
जय सोल्डर भैया जी। तो क्या हाल है भाई नितिन जी? बढ़िया है भैया, अपना बताइए। और क्या हो रहा है? बस बैठे हैं, सूरत में रहते हैं, गाजीपुर से हैं। मुंबई है क्या? सूरत सूरत। सूरत है, सूरत। हाँ। तो क्या चल रहा है सूरत में? बात हो रही है उधर? हाँ, बारिश हो रहा है, काम धंधा चल रहा है। काम बहुत चल रहा है, चलिए। काम काम बहुत हाँ, जरूरी है। दिवाली दिवाली में प्रोग्राम करना है, सोच रहे हैं कि इस बार आपको बुलाया जाए कहाँ? गाजीपुर में। ठीक है, दिवाली में आ जाएंगे। अगले बार सिद्धार्थ भैया, ब्रजेश भैया और दशरथ राजभर जी, ये लोग आए थे। इन लोग से हम जुड़े हैं, बस आपसे जुड़े नहीं थे। हाँ, सिद्धार्थ भैया से जुड़े हैं, फिर से ब्रजेश भैया से जुड़े हैं। ठीक है, ठीक। और बताइए कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं इन लोगों से मुलाकात करने जाना। अच्छा, चलिए भैया जी। और बढ़िया है ना सब? हाँ, बढ़िया। प्रणाम। प्रणाम भैया। क्या हाल है? ठीक है भाई, अपना बताइए। बढ़िया है। हम तो सोचे कि आप ज्वाइन ही नहीं करेंगे। जुड़े हुए तो और कहाँ निकले हैं इस समय? आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी? आवाज मेरी नहीं जा रही है क्या? आवाज आ रही है। अच्छा, कहाँ निकले हैं आप? आप आए हो? काम है। आते हैं उनसे अच्छा, मुलाकात अरे करने। कल मंत्री जी आए थे जखनिया में, वहां पर हम जा नहीं पाए। थोड़ा क्लिनिक से फुर्सत नहीं मिलती हमको। हाँ, आज तो वही है, गाजीपुर में ही कार्यक्रम है। गाजीपुर में है ना? हाँ निकलेंगे, एक बजे निकलेंगे, 1 बजे। अभी हाँ थोड़ा हाँ, पेशेंट अभी पेशेंट है हमारे यहाँ। कहाँ हॉस्पिटल चलाते हैं? हाँ, यहीं जंगीपुर में चलाते हैं। देखिए पेशेंट अभी है। आते हैं हाँ भाई, बहुत अच्छा। क्या भैया? क्लिनिक पर हम लोग आएंगे चाय पीने। जंगीपुर से हो रहे हैं क्या? आप भी आएंगे उधर से? उधर जाते हैं तो गाजी गाजीपुर से आएंगे? बनारस से। बनारस से? तो जंगीपुर में कब तक आप क्रॉस होंगे बताइए हमको। ठीक है, वहाँ नहीं है, 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? चलिए, हम आपको कॉल करेंगे। हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे सेंटर पर आए। सेंटर पर आएंगे चाय पीने। आरके डायग्नोस्टिक सेंटर है मेरा। जानकारी है वहाँ, लोग बताते हैं। हाँ हाँ, यहाँ बहुत नामी सेंटर है, दिखा रहे हैं आपको अपना क्लिनिक। तो है सेंटर आपका, अपना भी है अच्छा सेंटर। कोई दिक्कत नहीं ना होती है आपको? नहीं भैया, अभी तो दिक्कत नहीं है फिलहाल। इस समय 9 तारीख तक दिक्कत है हमको लग रहा है। देखिए, यही मेरा सेंटर है, सब कुछ व्यवस्था। ठीक। थोड़ा कुछ लोग ना ये हैं जो परेशान कर देते हैं, और क्या करें, किसी तरह चलते हैं। चलिए, परेशान तो करने वाले हर समय रहते हैं। हाँ, इस लेकिन समय हम समझ, जानते हैं ना। हमें अपना हाँ, काम करना और है। हम लोग क्या है, जैसे आप जानते ही हैं कि जो राजभर समाज के जो लोग हैं, अदर जो कास्ट के है ना, देख कर थोड़ा जलते हैं इधर, ये लोग इतना आगे कैसे बढ़ रहे हैं।
इसीलिए उनका मतलब बहुत यहाँ होता है, उससे यहाँ मैं ध्यान नहीं देता। जंगीपुर में जो है ना थोड़ा हाईलाइटेड हम लोग हैं, मतलब बहुत लोग जानते हैं आरके के नाम से। ठीक ठीक ठीक।